कुछ लोगों ने श्राद्ध के बारे में फरमाइश की कि श्राद्ध के बारे में कुछ बताओ। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि श्राद्ध माघ पक्ष के ये नक्षत्र हुआ करता है। पूर्णिमा से लेकर के और कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 15 दिन के लिए रहते हैं। और इसमें क्या है कि हमारे पितृपक्ष जो है आते हैं और हम उन्हें पानी खाना इत्यादि खिलाते हैं जिससे वो संतुष्ट रहें, और संतुष्ट खुश रहेंगे तो क्या होगा कि हमारे सभी कार्य तसल्ली पूर्वक सफल होते रहेंगे। कि देखा होगा आपने कि जैसे काम बनता बनता बिगड़ जाता है, काम बनता बनता बिगड़ जाता है, तो आप समझ लेना कि आपको पितृ दोष लगा हुआ है। आपके पितृ आपसे नाराज हैं। क्लियर मैं कह सकता हूं इस बात को। और पितृपक्ष पितरों को अगर कोई जबरदस्ती खिलाता है तो पितृ उसे स्वीकार नहीं करते हैं और वो नाराज होकर चले जाते हैं। अब पितृपक्ष 15 दिन के ही क्यों बनाए, मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। सभी देवी देवताओं के अलग अलग दिन हैं। इसी प्रकार से पितृपक्षों के 15 दिन स्पेशल रखे गए कि इनमें अपने पितृपक्षों को खुश करो, पितृपक्ष दोष से बचो। अगर ये नाराज होंगे तो पितृदोष लग जाएगा आपको, और पितृदोष लग जाएगा तो घर में कलेश रहेगा, काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे, घर में अकाल मृत्युएं होंगी, घर में कई प्रकार की अनेक प्रकार की परेशानियां आएंगी। तो आप समझ लेना कि आपको पितृदोष लगा हुआ है। एक बात और बताना चाहेंगे कि जब घर में अमंगल कार्य होने लग जाएं, कार्य करने हम जा रहे मंगल और हो जाता है अमंगल, तो क्या होता है? ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। सुखों की समानता दुखों में बदल जाती है, और जब सुखों की समानता दुखों में बदल जाएगी तो ये सारे लक्षण पितृदोष के हैं। अब पितृदोष से हम कैसे बचें? 15 दिन के लिए नहा धो के रसोई में खाना बनाएं। पहली रोटी गाय के लिए निकालें, फिर अपने पूरे परिवार के लिए बनाएं। उसके बाद लास्ट रोटी थोड़ा लोवा बढ़ा के, जैसे रोटी बनाते हैं आटा लेते हैं उसे लोवा कहते हैं, जैसे सब रोटियां बनाई उससे थोड़ा सा ज़्यादा रख लो, और वो रोटी बना के उस पर चीनी डाल के और सरसों का तेल लगा के वो कुत्ते को खिलाओ। तो इससे पितृदोष खत्म हो जाता है। हमारे पितृ जो हैं इससे संतुष्ट हो जाते हैं। दूसरा, कोई ऐसा कार्य न करो 15 दिन में कि हमारे पितरों को दुख हो। हंसी खुशी से रहो, खुशी खुशी उनको खिलाओ, जल दो। हमारे पितृ
प्रसन्न हो जाएंगे और जितने भी ये दोष हैं सारे खत्म हो जाएंगे। अब अगर हम मंत्र बताएं तो आम आदमी मंत्र तो नहीं बोल सकता है, हालांकि इसके मंत्र भी हैं, मैं जानता हूं, लेकिन आम आदमी मंत्र नहीं बोल पाता है। और जो आम आदमी मंत्र नहीं बोल पाएगा तो वो कहना व्यर्थ है, बताना ही व्यर्थ है। भाई हम अभी आपको मंत्र बताएं लेकिन आप नहीं बोल पाएंगे, तो जो नहीं बोल पाता है उसके अंदर अगर मन की भावना, मन भाव अगर अच्छा है और मन में संतुष्टि है तो मंत्र से भी बढ़ कर के हो जाता है। आप श्रद्धा से कीजिए। हमने देखा है, कई घरों में देखा है, एक छोटा सा दृष्टांत देते हैं। एक साइमान अपने घर आए और उन्होंने कहा बहन जी आ गई, तो उनके घर से जो थी उन्होंने उठाया वो दुपट्टा और सर से बांधा। अब बोला बोल देना हमारे सर में दर्द हो रहा है, मैं बीमार हूं, मेरे से कुछ होता नहीं है। तो भाई साहब बोले हमारी बहन नहीं आपकी बहन है। और जैसे ही अपनी बहन का नाम सुना और दुपट्टा उपट्टा सब खत्म, उठाया झोला और बोला मैं तुम रुको, उन्हें आने दो और मैं पनीर अनीर और ये अगड़म सगड़म लेके आती हूँ। तो ऐसी भी गृहिणियाँ हैं, लेकिन नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी को छोड़ दो, लेकिन मुख्य रूप से मान्य पक्ष का आदर करना सीख लो। अरे भाई भाई तुम्हारी बहन तुम्हारे भाई उनका तो घर ही है, और जो मान्य पक्ष के आए उनका घर नहीं है, उनका आदर करना सीख लो। जो अपनी बहन अपने भाई, जो गृहिणियाँ स्त्रियाँ अपने बहन अपने भाई और अपने को ज़्यादा पकड़ती हैं, उन्हें अधिकांश पितृदोष लग जाता है, क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। उन्हें तो ये हमारी बहन है, ये हमारे भाई हैं, ये हमारी माँ हैं, ये हमारे बाप हैं, लेकिन वो अपने नंदोई, अपनी ननद, अपने भांजे, अपने सास, अपने ससुर को बिल्कुल भूल जाती हैं। तो उन्हें ही पितृदोष लगता है, और जिसे पितृदोष लग जाता है वो कभी भी सफल नहीं होता है। अब इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं शास्त्र में चलूँगा तो आप लोग समझेंगे नहीं। इसी नियम से आप करें, आपका पितृदोष खत्म हो जाएगा। और ये हमने अधिकांश देखा है, ये फर्रुखाबाद से आगे बढ़ने पर हमने अधिकांश देख लिया है हालांकि हर जगह, लेकिन कहीं कहीं ज़्यादा है और कहीं कम है। हमारे यहाँ भी है और हर जगह है, हर घर में है। अब ज़्यादा नहीं कहूँगा, यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।